चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही ना। बहुत सुंदर। चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही ना, तीनों जैसी दमक रही ना। जहाँ से कपिया वो भूल रहे मेरे बीच होश में आइयो। वीर रतन बोल है मेरे भाइयों, आज कॉलेजों में जाके देखो, लड़का और लड़कियों में कुछ नहीं रहा। फिर बताओ जब देश की रक्षा कौन करेगा? मेरे भाइयों, वामन भगवान में तेज है, ब्रह्मचर्य है। जिस समय पहुंचे हैं राजा बल के दरबार में, इतना तेज था उस दरबार में, जितने लोग बैठे सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। राजा बल सोचने लगो, बड़े बड़े संत देखे, योगी देखे, महात्मा देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। सिंहासन छोड़ दिया, पैरों पर गिर पड़े, नभो नभो नंजनम, नमस्कार गुरुदेवता। और महाराज को सिंहासन पर बिठा रहा राजा बल ने। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, संत, महात्मा, बटोई, मित्र आ जाए तो भगवान तुम सोच लेना कि हमारे घर में भगवान आ गई। अचानक कोई आ जाए। राजा बल ने 16 प्रकार से पूजन करो भगवान को, और तुम 16 प्रकार से मेहमान को पूजन न कर पाओ तो कम से कम 7 प्रकार तो करो। पहला पूजन, जब कोई हितु, रिश्तेदार, संत, महात्मा, बटोई, मित्र, रास्तागीर, फूफा, दमाद आ जाए, सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्ते करो। पहला पूजन। दूसरा पूजन, आसन डाल दो। तीसरा पूजन, पानी भर के दो। और चौथा पूजन, इच्छा के मुताबिक भोजन बनवा। पांचों पूजन, जब मेहमान आंगन में भोजन करने जाए, आंगन में, तो अपने हाथों से पैर धो। अच्छा, इतने पंडाल में बैठे हो, कबो पे मेहमान के पैर धोए? नहीं धोए। बोलिए, तुम जो अपने मेहमान के पाय ना धो सके तो जब भागवत का तुम उद्धार हो। भगवान कन्हैया जब पांडवों के दरवाजे पे यज्ञ में गई जसकरण, तो भगवान ने धर्मराज को पूछी, हमें का जो काम बताओ, क्योंकि जसकरण भैया तुमने 2-4 माताएं, बहनाएं, रिश्तेदार पहले बुलाए ले, क्यों? मदद के लिए। तो भगवान कन्हैया बोले, धर्मराज ने हमें कछु काम बताओ। धर्मराज कहने लगे, यादव जी आप बैठो, सब काम हो ही रहो। कहने लगे नहीं, हमें बैठे अच्छो ना लगत। तो धर्मराज कहने लगे, जो कोई न करतो सो तुम करन लगो, जो कहीं कोई न करतो तुम करन लगो। मेरे कन्हैया ने देखो कि
मेहमान आए रहे इनके कोई पाँव नहीं धोए रहो। धन्य द्वारका वाले पाँव धोए रहे, चाचा बुजुर्ग पानी डाल रहे, मेरे कन्हैया पैर धोए का पे पीतम्बर तक पहुंच रहे पीले दुपट्टा से। मेरे कन्हैया ने देखो कि जूठी पत्तल है कोई नहीं उठाए रहा। धन्य है दीनानाथ। यादव जी बारी बनी है, जूठी पत्तल उठा दी और तुमने कि वो मेहमान के पाँव ना छोए धोए तो क्या फायदा भागवत से। एक बात और बताऊं, हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करवे में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। तुम हिंदुओं सब काम उल्टे कर रहे हो। ससुर तो कह रहे हो पिताजी और सास तो माँ जी और पाँव छुड़वा रहे हो। ससुर तो कह रहे हो पापा और सास तो मम्मी और पैर छुड़वा रहे हो। कौन सी किताब है जहाँ में लिखा है कि सास ससुर दामाद के पैर छुए? 5,000 रुपया भी दूंगा तुम्हें, अभी 5,000 रुपया दूंगा। बस किताब को नाम बताओ जिसमें लिखा है कि दामाद के पैर सास ससुर छुए। अरे तुम तो मामा तक पे पैर छुड़वाते हो, तुम्हें नरक के अलावा कहीं स्वर्ग देखने को ना मिले, तुम मामा पे पैर छुड़वाते हो। एक बार जाते माँ कहते हो अपने चमड़ा की जूती बनवा दियो मैया को, उद्धार ना हो। और मैया को भैया मामा। एक बार माँ जिससे कहते हो वो भगवान थे बड़ी, और मैया को भैया मामा, वो पिता से भी बड़ा है। और तुम मामा पर पैर छुड़वाते हो। महाभारत उठा के देखो, धर्मराज दुर्योधन मामा के पैर छूते थे। शल्य थे नकुल सहदेव के मामा, पांचों भांजे पान पे गिर पड़ी। सुबह उठता था दुर्योधन माता पिता के पैर छू के मामा शकुनी के पैर छूता था। और तुम अपने मामा पे पैर छुलवाते हो। कहां लिखा है? आप लोग सोचते हो आधार जे कहां लिखी कि दमाद पांव छुए, जे तुम्हारी रामायण में लिखी सासु समीप गए दो भाई और फिरे बंद पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण दशरथ की पत्नी सुने ना। आइए आइए, स्वागत है आपका, बहुत अच्छे। ये हमारे रिश्तेदार जो कथा भी करवा चुके हैं और सब तरह से इनके यहाँ सम्मान दिया उन्होंने। और घर में सब ठीक है? तो भाइयों, हमारे नारायणपुर के हमारे रिश्तेदार जिन्होंने मेरा मंच पर सम्मान किया है और हमें 500 मुद्राओं के साथ सम्मानित किया, भगवान सुख और शांति दे। इनके यहाँ भक्तों 8 दिन रहे हम, पता नहीं लगा कि कितनी जल्दी
दिन चले गए। यहाँ तो इस समय हम बहुत ही, आज 15 दिन हो गए हैं, बहुत ही अस्वस्थ हूँ। ये जो बोल भी रहा हूँ तुम सबका आशीर्वाद है। भाइयों, तो रामायण में आया है कि सास समीप गए दो भाई और फिरे बंद पग आशीष पाई। जनक की पत्नी सुनैना के पैर छुए राम लक्ष्मण ने तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। आया, इसलिए तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं आज कि मैं अपने मामा के पैर छूता हूं, अपनी मामी के पैर छूता हूं, ध्यान रखो। और हमारे भांजे हमारे पैर छूते हैं, तो इतना ध्यान रखना, अगर पैर छू न सको तो मामा पे पैर आज से छुलाना भी नहीं। अगर सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाना भी नहीं, पाप से बचो। तो मैंने बताया 5वां पूजन पैर धो, 6वां पूजन जब रिश्तेदार भोजन करे बड़ी प्रेम से भोजन करा, 7वां पूजन जब भोजन करके पलंग पे आ जाए तब प्रेम से बैठ के पूजो, घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल तो है। हम देखते कोई तो रिश्तेदार आओ, राम राम साहब पानी दो, कि घर में सब लोग ठीक हैं। रिश्तेदार कान लगो तुम्हारी बिटिया ने सलफा खाई ली, पूरो घर दहाड़े मार के रोन लगो। तुमने जाते जाते पूछ ले कि सब लोग ठीक हैं। रिश्तेदार कान लगो तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगाई लाई, छाती कूट कूट के लोग रोने लगे। रिश्तेदार भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है, तो पहले कुशल कभी मत पूछना जब तक भोजन न करा दे। राजा बल कहने लगे, हे दयाराम, आपने बड़ी कृपा की है, जो मेरो दीन कुटीर पावन कर दो। महाराज, हमलाए कोई सेवा हो तो बताओ। मांग लीजिए महाराज। का बेलो बाबा खेत में तमाकू करीसो काटर रहो ना है, उतना में नहीं हूं। इतना जरूर है कि 2 चीजें छोड़कर हम अपने प्राण भी दूसरे खेत में दे देते हैं। वो 2 चीजें कौन है भगवान? सुनिए, न्याय अनुसार दंड देने में न देर करें, सत्य अनुसार दान देवें अधिकारी को, भूखे को भोजन प्यासे को नीर देवें सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवे आधार शरण आयु से अभयदान, देवे खान पान यथा योग जीव धारी को, सर्वस्व देवे पर देवे न 2 चीजें, दुश्मन को पीठ और दीठ पर नारी को। महाराज, 2 चीजें नहीं देता हूं, दुश्मन को पीठ नहीं देता, और पराई बहन बेटी कितनी भी सुंदर हो कभी घूर घूर के उसे नहीं देखता। तो महाराज ये 2 चीजन में थे, हमें एक चाहिए होना है। तो पर हमारे प्राण ले ले। नहीं महाराज, हम मांगेंगे तो अगर आप त्रिवाचा भरेंगे, पता नहीं हमने मांगा और आपने मना कर दिया।
महाराज हाँ मर्दों की बात हुआ करती, मर्द एक बार जो मुंह से कह देता है जिंदगी तो उसकी जा सकती है, मर्द की जवान नहीं जाती। महाराज हमने जो दुनिया में बहुत मर्द देखे, कह तो देते हैं लेकिन जब नंबर आता है तो फिर पीठ फेर जाते हैं। अब बड़ी बड़ी मूछें भी होती हैं लेकिन बात पूरी नहीं करते। ये जरूरी थोड़ी है कि मूछों वाला मर्द ही हो, हमने बहुत सी औरतों की मूछें देखी, हमने बहुत सी औरतों की मूछें देखी। तो फिर महाराज जा बताओ, फिर हम पहचान कैसे करेंगे कि मर्द कौन है? सुनो, हम मर्द उसी को कहते हैं अड़ताओ वहां पर बढ़ जाए, दिल का मर्द हिम्मत का धनी और बात पे अपनी मर जाए। रुको, किसी का कभी ऐसा न ले सुधर जाए काम बिगड़ जाए, आए ना खम गर्दन में कभी चाहे धड़ से शीश और मर्द की पहचान। हाँ प्रभु। प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए, दुश्मन करे तो दुश्मन के लोगों का प्यास बन जाए। ये है मर्द की पहचान। प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए, और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा। आप मांग लीजिए महाराज। हाँ मांगेंगे तो हम, लेकिन ज्यादा भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन उससे पहले आप त्रिवाचा भरिए, हमें अभी विश्वास नहीं आ रहा है। खलवारा के हो, तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। बान हुए उदियागर में कदरी बन काठ करे कबहूना, जीवन में एक स्वान चले तो चले घुंघसाए चुपे कबहूना। ऐसी बात गमारन की मुँह से कह के करें कबहूना, अंडन में एक अंड कपूत पके लटके चटके कबहूना। नार पति के संग जले तो बच्चन को मुँह करे कबहूना। सूरजती रण पे चढ़ के प्राण की आस करे कबहूना। ऐसी बात असीलन की मुँह से कह के बदले कबहूना। तो महाराज आप संकल्प बोलें और फिर हम